राम 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 नारायण नारायण। गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती और वे बांधने वाले हो जाते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों मलिन हो जाते हैं और विनाशी से माना हुआ संबंध छूटने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। एवं यो वेत्ति तत्वतः है। अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है। 4 का 13। और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा नहीं है। 4 का 14। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्मों में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्यों में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी। भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है न कुछ पाना ही शेष है। 3:22। फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से और उनका चिंतन मनन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की बनाई हुई है और वो है कामना। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन होते चले जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों में और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। मामेति सोर्जुन। नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। उमा राम स्वभाव जही जाना ताहि भजन तजी भावन आना।
भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मार्मिक बात, संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान होता है, परंतु स्वयं जीव नित्य रहने वाला है। अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध है ही नहीं, प्रत्युत माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्म योग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है, वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता। 3-5 संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि होती है, इसी कारण वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु यह उसकी महान भूल है। कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा तो नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कर्मों से संबंध विच्छेद कर्मयोग में ज्ञान योग की अपेक्षा भी सरलता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग में स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है।